Hello and welcome to Umang, where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. तो आज का जो question है, it reads, in order to enhance the prospects of social development, sound and adequate healthcare policies are needed, particularly in fields of geriatric and maternal healthcare. Discuss. ये आया था GS पेपर 2 2020 में फॉर 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स, और ये हमारे सिलेबस के इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर स्लैश सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ वाले पार्ट से आया था। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है वी नीड टू हैव बेटर हेल्थ केयर पॉलिसीज फॉर हैविंग बेटर प्रोस्पेक्ट्स इन सोशल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि अगर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी सो इट विल प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट एंड इट विल रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर स्पेशली फॉर पुअर। उसके अलावा क्या होगा, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज विल लीड टू बेटर लर्निंग बिकॉज इट विल इंप्रूव कॉग्निटिव एबिलिटी एंड लर्निंग आउटकम। एंड उसके अलावा क्या होगा, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज विल लीड टू अ हेल्दी पॉपुलेशन विच विल लीड टू मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू गेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि अभी जो कोविड-19 आया था उसमें क्या है, द मोस्टली अफेक्टेड वेयर एल्डरली एंड वुमेन, सो वी नीड अ स्पेशल फोकस ऑन दीज एरियाज। उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट होगा, इफ़ यू हैव अ बेटर मैटरनल हेल्थ केयर सो इट विल प्रोवाइड मोर ऑप्शंस एंड कंट्रोल टू वुमेन। इससे क्या आप अच्छी तरीके से फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, वुमेन जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं, सो इट विल हैव मोर ऑप्शंस एंड कंट्रोल फॉर वुमेन। उसके अलावा मैटरनल हेल्थ केयर विल लीड टू इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एंड एट लास्ट यू कैन से कि प्रॉपर गेरियाट्रिक फैसिलिटीज होंगी, सो इससे वी विल बी एबल टू रीप अवर सेकेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट इज एल्डरली का जो नॉलेज होता है हम उसे रीप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर किस तरीके से लिख सकते थे। सो एक रफ ड्राफ्ट हम देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स है, इट सेज कि इनसफिशिएंट फंड्स फॉर हेल्थ केयर सेक्टर इज हैम्परिंग ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट। इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर हम बॉडी में आते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉडी में बताना रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर कैसे होता है। ओके, आपको बताना पड़ेगा कि कैसे एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम सोशल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकता है। फिर हम आते हैं नीड फॉर एडिक्वेट पॉलिसीज फॉर मैटरनल एंड गेरियाट्रिक केयर, ये क्यों चाहिए। एंड एट लास्ट यू विल हैव टू टेल अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई है इस एरियाज में। एंड देन यू कैन कंक्लूड। सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज विल एंश्योर सोशल इक्वालिटी विच विल लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विल फुलफिल द SDG 3 दैट इज हेल्थ फॉर ऑल को फुलफिल करेगा। तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ बीन गिवन टू मी। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। सो इंट्रोडक्शन में मैं लिख सकता हूँ कि इंडिया में क्या हो रहा है, डेमोग्राफी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स ओल्ड एज एंड देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ चाइल्ड बियरिंग मदर्स। सो इसीलिए हमें इट इज बिकमिंग एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इन्वेस्ट इन गेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर। फिर आप नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स के बारे में बात कर सकते हो कि वो कह रहा है कि इनसफिशिएंट फंड इन दिस एरिया इज हैम्परिंग द ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट। फिर हम रिलेशनशिप बता सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर का क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, सो हेल्दी पॉपुलेशन से क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इससे हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर पाएंगे। उसके अलावा एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट फॉर पुअर। ठीक है, साउंड हेल्थ केयर पॉलिसीज प्रोवाइड फॉर बेटर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड लर्निंग आउटकम ऑफ चिल्ड्रेन। एंड एट लास्ट यू कैन राइट कि जो डेवलप्ड सोसाइटीज एंड स्टेट्स हैं लाइक केरला एंड हिमाचल प्रदेश, दे हैव अ बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हेल्थ केयर इक्विटी रिपोर्ट बोल रही है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं कि नीड फॉर एडिक्वेट पॉलिसीज फॉर मैटरनल एंड गेरियाट्रिक केयर इन एरियाज में क्यों स्पेशली नेसेसरी है। सो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि कोविड-19 पेंडेमिक जो था दैट अफेक्टेड एल्डरली एंड वुमेन द मोस्ट। उसके अलावा इफ वी हैव द प्रॉपर गेरियाट्रिक फैसिलिटीज इट विल help us to reap our second demographic dividend, that is elderly knowledge. Then we have inadequate healthcare policies, especially in geriatrics, increases the economic burden on population of the country. ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की रिपोर्ट बोल रही है, उससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। देन वी हैव एडिक्वेट मैटरनल हेल्थ केयर। ठीक है, अगर एडिक्वेट होगा मैटरनल हेल्थ केयर सो इट विल प्रोवाइड फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट एज इट प्रोवाइड्स वुमेन विथ मोर ऑप्शंस एंड कंट्रोल। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फैमिली प्लानिंग, इससे उनको मोर ऑप्शंस मिलते हैं। एंड एट लास्ट बेटर मैटरनल हेल्थ केयर कैन लीड टू मोर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक, फिर आप गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ बता सकते हो जो लाई गई हैं इन एरियाज में, जैसे फॉर मैटरनल केयर एंड फॉर गेरियाट्रिक। तो जननी सुरक्षा योजना, मातृवंदना योजना, उसी तरह से राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इस तरीके से आप स्कीम्स को बता सकते हो। ओके, एंड देन यू कैन कंक्लूड। सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि एम्फेसिस ऑन हेल्थ केयर इन फील्ड्स ऑफ गेरियाट्रिक्स एंड मैटरनल केयर
will not only ensure social equality but also help us in achieving the goal of sustainable development, that is SDG 3 और health for all। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। सो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी में आगे आ सकता है इसी लाइन पे। सो द क्वेश्चन रीड्स, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज इंट्रिंसिकली लिंक टू हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इट इज इंट्रिंसिकली लिंक टू हेल्थ केयर फॉर ऑल। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन द आयुष्मान भारत योजना। तो आपको बताना है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैसे इंट्रिंसिकली लिंक्ड है हमारे हेल्थ केयर पॉलिसीज से। सो इससे क्या होगा, हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप कर पाएंगे। वापस वही पॉइंट्स लिखना है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बढ़ेगा इफ़ वी हैव बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो चिल्ड्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अच्छी होंगी। और फिर उसके बाद आपको जो आयुष्मान भारत योजना है उसे एग्जामिन करना है। तो इसके आपको कुछ प्रोज बताने हैं, उसके अलावा कुछ कॉन्स हैं आपको वो भी बताने रहेंगे, और फिर आपको कंक्लूड करना है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना रहेगा। और ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। सो दोज हु आर राइटिंग इन हिंदी कैन नोट इट डाउन। तो आपको इसमें इस तरीके से लिखना रहेगा कि पहले आपको सोशल डेवलपमेंट को लिंक करना रहेगा कि हेल्थ केयर फैसिलिटी क्यों जरूरी है सोशल डेवलपमेंट के लिए, और फिर उसके बाद आपको मैटरनल और गेरियाट्रिक हेल्थ केयर पे आना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव टू टेल अबाउट द वेरियस गवर्नमेंट schemes. So I hope this is clear to you. A very thank you for this lecture.